क्या कहा तुमने? जानते भी हो कि सीईओ क्या होता है? तुम जैसे नौकर हम जैसे सीईओ के जूते चाटते हैं, समझे? वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कौन किसके जूते चाटता है। इनफ इज इनफ आरव। अब तुम यहाँ से तभी जाओगे जब तुम अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। घुटनों पे मैं बैठूंगा? घुटनों पे तो मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। कहाँ जा रहा है? सबके सामने तू तमाशा बना के ऐसे चला जाएगा? सुना नहीं मेरी बहन ने क्या कहा? अपने घुटने पे बैठ और माफी मांग। तो सुना नहीं, निशा से माफी मांग। चल। ऐसे आंखें निकाल निकाल के क्या देख रहा है? तेरी आंखें निकाल के मसल दूंगी मैं। तुम सब लोग गलतियों पे गलतियां कर रहे हो, लेकिन याद रखना मैं इस एक एक गलती का हिसाब 100 गुना लूंगा। ओए, अपनी औकात में रहे। औकात में तो मैं तुझे लेकर आऊंगा। दिखा ना। चल चलना, हिसाब कर। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। साले वार्निंग। माफी मांग। घुटनों पे आने वालों में से मैं नहीं हूँ। सिक्योरिटी, इसको बिठाओ नीचे इसके घुटनों पे। ले, इसी के लायक है तू साले। तुम सब छोड़ो इसे। आरव तो ठीक है। इस पे हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? हाँ, ये आरव को कैसे जानती है? आरव तो ठीक है। हाँ, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो ठीक है। एमरल्ड रोड की सेब, द्वारका नाथ जी की बड़ी बेटी। हाँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस आरव के साथ में इतना इमोशनल क्यों हो रही है? अपने पिछवाड़े पे साले पाव किलो के फिदे और मारने के लिए गुदा और ताकत दोनों चाहिए, जो तेरे पास है ही नहीं। तेरी तो और क्या, तेरे पिछवाड़े पे लात मारूं क्या? सॉरी दीदी, लेकिन अब गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। छोड़ो उसे। तेरी तो छोड़ो उसे। छोड़ मुझे। बबलू, तू ठीक है बेटा? तुम जैसे सड़क छाप और भिखमंगे आदमी से यही उम्मीद की जा सकती है, समझे? साले कमीने, देख क्या रहा है? क्या बोला उसने? सुनाई नहीं दिया? शुरू करेगा? आप आपने जो जो कहा था कर दे। अब प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, ये सजा तो कुछ भी नहीं। आज से तुम और तुम्हारा परिवार ब्लैक लिस्टेड। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। शर्वरी मैम आई प्रॉमिस, मैं निशा के आसपास भी नहीं दिखूंगा मैम। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैम प्लीज। और अगर तुमने किसी को बताया कि मैं कौन, तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुमने निशा के लिए घर छोड़ा था ना? हाँ दी। कोई बात नहीं, तुमने ये सारा एम्पायर अपनी कड़ी मेहनत से खड़ा किया है, जो पापा और मैं भी नहीं कर पाए। वी आर प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ, ये विक्रांत अब तक बाहर क्यों नहीं आया? मुझे पता है वो ना शर्वरी मैम को उस आरव के खिलाफ भड़का रहा होगा जरूर। निशा, विक्रांत की पहुंच बहुत है, वो पक्का शर्वरी में। मैं मैम, लेकिन आप इसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये मेरा भाई है। क्या भाई? हाँ आरव सर, आई एम सॉरी सर।
मुझे नहीं पता था कि आप द्वारका नाथ जी के बेटे हैं। प्लीज सर, सर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी सर। सर आई एम सो सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। आई एम सो सॉरी। सर आप मेरे मेरे मुंह पे थूक दो, आप मेरे सर पे बॉटल फोड़ दो, सर आपको जो करना है कर दो, सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। सर तो तुम्हारा फूटेगा, जितनी बोतल तुमने आरव के ऊपर फोड़ी है ना, उतनी तुम अपने सिर पर फोड़ोगे। नहीं तो मेरे गार्ड्स तुम्हें मार मार के अधमरा कर देंगे, मार डालेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं करता हूँ। किसने किया इसके साथ ये सब? इन सब की कॉन्स्पिरेसी थी। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। वो तो मेरी बर्थडे पार्टी चल रही थी और ये जबरदस्ती घुस आया। आरव क्या हुआ? ये निशा, इसने मुझे धोखा दिया है, पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया और विक्रांत को अपना लिया। मैम ये 2 कौड़ी का सेल्समैन है, इसकी औकात भी नहीं मुझसे शादी करने की, और शादी करना चाहता है मुझसे। ये पार्टी खत्म हो गई है, आप सब जाइए यहाँ से। मैम मैं आपको बताती हूँ, आप ना इसकी मासूम शक्ल पे मत जाइए। एक्चुअली ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये जो नौकर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं। इनको उंगली दो, ये हाथ पकड़ते हैं। आपको सिर्फ पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं। और तुम तीनों भी निकलो बाहर, अभी के अभी। गार्ड, इन तीनों को बाहर फेंको यहाँ से। अरे बबलू, तुम रुको, तुम्हारे लिए एक खास पनिशमेंट है। तुमको कुछ समझा रहा होगा, तू शांत रहे। साली कुत्ती, खून कर देना चाहिए तेरा। एक नंबर की चूरन किस्म की औरत है। और इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट, गोल्ड डिगर, पैसों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ बेच के आई होगी। निशा मेरे सामने से हट जा, तो मैं इतने गंदे शब्द बोलूंगा तू सोच भी नहीं सकती। हट में प्लीज, हट विक्रांत, प्लीज। ये अरे नहीं विक्रांत, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। निशा ऐसी लड़की नहीं है। तो चुप कर बुड्ढी, सबसे ज्यादा ना इस बिच की बुद्धि तूने खराब की है। विक्रांत बस हो गया, हम लोग चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगे। तेरी औकात है मेरे सामने कुछ बोलने की? सबसे ज्यादा इन 3 सालों में तूने मुझे लूटा है। साला कुत्ता, तुम तीनों ना मेरे सामने कभी मत आना। ब्लडी गोल्ड डिगर्स। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, हमारी शादी होने वाली है, तुम कहीं नहीं जा सकते विक्रांत। शादी? तेरे से शादी करके ना अपनी मैयत की प्लानिंग कर रहा था मैं। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है विक्रांत। पता नहीं किसका बच्चा मेरे गले पड़वा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं थी। देख निशा, विक्रांत ने कहा था कि वो कार खरीदने में उसे 10 साल लग जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि तू किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो तुझे वो कार आज के आज ही खरीद के दे सके। हाँ बेटा, अब तू ये सोच कि तू अब कितने अमीर अमीर लड़कों को पटा सकती है। बिल्कुल। अरे हमें वो 20-50 करोड़ वाला अमीर नहीं बनना है, हमें 100-200 करोड़ वाला अमीर बनना है। सोच, और हम बनेंगे। सोच बेटा। सही कहा आपने माँ। ये 2 कौड़ी का विक्रांत अपने आप को समझता क्या है? हम उस विक्रांत से भी ज्यादा अमीर लड़का पटाएंगे। ये हुई ना बात। आरव, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है, तुम हमें नहीं छोड़ सकते, समझे? मैं बोल रहा हूँ मेरा कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगी। कॉलर तोड़। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी विक्रांत। निशा, जब मर, संभालो इसको। निशा, निशा, निशा। मेरा बच्चा। अच्छा काम डॉक्टर के आने से पहले ही
बेटा तुझे बुरा लग रहा होगा ना, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। देख बेटा, विक्रांत के साथ हम लोग इसलिए थे क्योंकि वो एक अमीर आदमी हमारी पहुंच में था। बेटा अब तो खुद सीईओ बन चुकी है, उससे ज्यादा अमीर लड़के को पटा सकती है, सोच। बिल्कुल। निशा तुझे याद है वो महंगी कार आरव के पापा आप यहाँ क्यों? हाँ बेटा, बहुत दिनों बाद तुझे देखा ना, तू गले लगाने का दिल कर गया। ठीक तो है बेटा? सॉरी पापा, वो आराम से। मैंने एक लड़की के लिए घर छोड़ दिया। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं ही तेरे प्यार और पैशन को समझ नहीं पाया। आरव तुम अभी आराम करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं दीदी, मैंने स्पीडी बील्स भले ही निशा के लिए शुरू की थी, लेकिन अब उस कंपनी को मेरी जरूरत है और उसके लोगों को भी। देखा बेटा, तुम्हारा भाई कितना जिम्मेदार हो गया, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है बेटा। आई एम रियली प्राउड ऑफ माय सन। पापा मुझे है कि अब इसे एमराल्ड ग्रुप की कंपनी की जिम्मेदारी देने का टाइम आ गया है। बात तो ठीक कह रही हो बेटा। हाँ पापा, आरव ने खुद अपने दम पर 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की, वो भी सिर्फ 3 सालों में। तो सोचिए हमारी कंपनी को वो कहाँ ले जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम इसके लिए एक शानदार वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करो। अब आएगा मजा। तुम बनोगी यहाँ की सीईओ और हम बनेंगे 100-200 करोड़ के मालिक। सही कहा मम्मी। चले। आरव ये फाइल चेक कर लेना। आरव तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो एक्चुअली मैं सीधा वर्कशॉप से आ रहा हूँ इसलिए। ओके। ओए ओए निशा, क्या ऑफिस है यार, देख तो सही। आई नो। निशा सुनना, हमें यहाँ पे जॉब दिला देना। ओहो, मैं यहाँ की नई सीईओ, मैं आप दोनों की एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब लगवा दूं। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। अरे वाह। रिसेप्शनिस्ट हाँ? यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। किस तरह का ऑफिस है यहाँ? तुम्हारी नई सीईओ यहाँ पे आई और किसी ने मुझे वेलकम भी नहीं किया। सीईओ आई एम निशा खुराना एंड आई एम योर न्यू सीईओ। सॉरी मैम, इस ज्वाइनिंग के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। आई नो यहाँ का सिस्टम खराब है, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। आई एम सॉरी मैम। सॉरी ऐसे कहोगी? कान पकड़ के सॉरी। मैम मैंने कहा कान पकड़ो और सॉरी बोलो। या फिर तुम ये चाहती हो कि मेरा फर्स्ट डे तुम्हारा लास्ट डे बन जाए? नहीं ना, नहीं, चलो। सॉरी मैम। गुड गर्ल। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी सीईओ का कैबिन कहाँ है? फास्ट। मैम गुड गुड। मॉम, बबलू, फॉलो मी। आओ। वाओ, कितना अच्छा ऑफिस है ना? तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की ऑफिस में आने की? नहीं, ये कैबिन मेरा है क्योंकि मैं ही यहाँ का सीईओ। पागल हो गए हो क्या?
यहाँ के चेयरमैन ने मुझे सीईओ बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस कंपनी का चेयरमैन भी मैं ही हूँ। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें मैं फायर कर दूंगी। पहले ठीक तरीके से हायर तो हो जाओ, फिर फायर कर। क्या क्या मतलब? I mean, मिस निशा खुराना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ है? निशा, अपॉइंटमेंट लेटर निकाल और इस कमीने के मुंह पे मार। निशा, क्या हो? अब अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आया मुझे अब तक। तो क्या हुआ, राइट? तो क्या हुआ, लेटर तो आ ही जाएगा। लेकिन तुम निकलो यहाँ से। हाँ, ये 2 कौड़ी के जो कपड़े पहने हो ना, यही देख के मुझे समझ में आ रहा है कि तुम वो 200-400 कमाने वाले मैकेनिक हो। आउट। सुन बे साले, तुझ जैसे वड़ा पाव खा के दिन गुजारने वाले इंसानों को हम जैसे बर्गर खाने वाले इंसानों के सामने सर झुका के रखना चाहिए। और इस ऑफिस में तू एक चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तेरी औकात के बाहर है। अल्लाह कहीं का। ये शो पीस 4 करोड़ का है। ये क्या किया तुमने? हाँ, मैं नहीं खरीदा, मैं चाहूं तो मैं तोड़ सकता हूं, और ये मेरी औकात है। निशा, तुम पागल हो क्या? नहीं, बहुत अमीर हूं। सब लोग रोको उसको। मम्मा, ये सब मेरे लिए था, सीईओ के लिए। जब तुम सीईओ रही ही नहीं तो इसे भी क्या जरूरत है? गार्ड्स, सिक्योरिटी, कोई है यहाँ पे? ये देखिए क्या किया है उसने। ये आदमी पागल हो गया, इसको निकाल के बाहर फेंकिए यहाँ से। क्या हुआ? तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोगों को भी नौकरी से निकलना है क्या? मैम क्या हुआ, आप ठीक तो हो? नेहा, तुम इसको मैम क्यों बोल रही हो? क्योंकि ये इस कंपनी के सीईओ है ना सर, और इन्होंने बाहर मुझसे कान पकड़वा के सॉरी भी बुलवाया था। गार्ड्स, अपने डंडे निकालो और इन तीनों को तब तक मारो जब तक ये नेहा को सॉरी नहीं बोलते। पीछे पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? बे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? पीछे जा, पागल कहीं का। बबलू, क्या कर रहे हो तुम लोग? What the hell? आपका जॉब वापस ले लिया गया है। क्यों? मैंने क्या किया? देखिए, हमारी कंपनी में नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर भी मायने रखता है, और आपका कैरेक्टर हमारी कंपनी में काम करने के लिए सूटेबल नहीं है। किसने बोला ये? हाँ? मैंने बोला। How dare you? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करियर के साथ खेलने की? हाँ, सबके सामने खड़े होकर मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ? मैंने तो सिर्फ सबको सच ही बताया है। देखो सुहानी, हाँ, जो भी है, मुद्दे की बात यह है कि ये आदमी जो है ना, ये हमारे लेवल का नहीं है, 1 नंबर का बेकार इंसान है ये। तो प्लीज तुम इसकी बात मत सुनो, और जो तुमने मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया ना, उसे कैंसिल करो प्लीज। हाँ, जल्दी करो। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। अरे ऐसे कैसे? जॉब देकर हम वापस कैसे ले सकते हैं? जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर लिया ही नहीं तो मैंने उसकी नौकरी वापस ले ली। पर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला ही नहीं है। आया था, लेकिन तुमने उस अपॉइंटमेंट लेटर को फाड़ दिया और मेरे मुंह पे मारा। वो सच में अपॉइंटमेंट लेटर था? हाँ। नहीं, ये सारी बातें बकवास है। सुहानी,
तुम ना अपने बॉस से बात करो, वो तुम्हें क्लियर करेंगे। आई एम श्योर वो तुम्हें क्लियर करेंगे। देखो, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम जा सकती हो। सब समझ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? एक्चुअली मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलना चाहती हो तुम? वही कि तुम आरफ के साथ में सो रही हो, इसीलिए आरफ तुम्हारा इतना साइड ले रहा है। तुम लोग आपस में सोते हो। निशा, गार्ड्स, अभी के अभी इन तीनों को बाहर निकालो। छोड़ो छोड़ो मुझे। सुहानी, तुम ठीक हो? इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये लोग ऐसे हैं। हम फाइन। मेरा ध्यान कल होने वाले इवेंट पर ही है। आई नो, ये इवेंट हमारी कंपनी के लिए बहुत खास है। ऑफ कोर्स। अरे भाई भाई, निशा तू ठीक है? हाँ। सिर्फ बकवास लोग हैं, इडियट। यार ने तो सारा काम ही खराब कर दिया। यार निशा, कहीं आरफ सच में तो इधर के बॉस नहीं है? कैसी बातें कर रहा है? नहीं है यहाँ का बॉस, मैं उसको 4 साल से जानती हूँ। अगर होता तो मुझे मालूम होता, समझा बबलू? पर सब लोग इसकी इतनी क्यों सुन रहे थे? ओहो माँ, वो बहुत चालाक है, सबको अपने साइड कर लेता है, समझी आप? तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, किसी भी तरह से इस कंपनी के मालिक से मिलते हैं। पर कैसे मिलेंगे? पर कोई भी नहीं जानता वो कैसा दिखता है। आइडिया, इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीट होने वाला है, हमको इसी मीट में जाना है। अच्छा, तो इतने बड़े इवेंट में इस कंपनी के मालिक भी तो आए होंगे। ऑफ कोर्स। और पता है, मुझे पूरा यकीन है अगर वो तुझसे मिलेंगे ना तो पक्का इंप्रेस हो जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने। पार्टी में जाएंगे, इन सबसे मिलेंगे और इन सबको बाहर निकाल के फेंक दूंगी। निशा, यहाँ तो सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। एग्जैक्टली, और ये सारे लोग एक ही आदमी से मिलने आए और हमारा फोकस भी उसी एक इंसान पे है। एग्जैक्टली। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई कैंट बिलीव इट। लुक एट यू। वाओ, ये कपड़े रेंट पे लिए है ना? बिकॉज आई एम श्योर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े तो नहीं है। अरे चोरी करिए कहीं से, ये तो इतने अच्छे कपड़े कोई भीख में देता है क्या? बताओ। बाय द वे, मेरा इवेंट है। लो, ये फिर से शुरू हो गया। एक बार तेरे मालिक से मुलाकात हो गई ना तो तेरी ऐसी चटनी बनाऊंगी, हमेशा याद रखेगा। बेवकूफ, बेशरम, तुम एक साथ हो। डेडली कॉम्बिनेशन। एक्सक्यूज मी? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इनफैक्ट तुम हमको यहाँ से निकलवा भी नहीं सकते। अभी पता चल जाएगा। काज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम यहाँ पे सिर्फ एक लो लेवल एम्प्लॉय हो। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गार्ड्स, निकाल के बाहर फेंको इन्हें। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं स्पीडी व्हील्स के वाले की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? एग्जैक्टली, मैं स्पीडी व्हील्स के चेयरमैन की गर्लफ्रेंड हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम मेरी इंसल्ट करने के बारे में तो सोचना भी मत। इट्स अ लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर भिखारी, तुझे क्या पता तेरे बॉस के बारे में? तू नौकर है ना, नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की कोशिश मत करना, समझा? एक बार उन्हें आने दे, फिर तेरी चड्डी ना उतार दी तो मेरा नाम बबलू नहीं, देख लेना। क्या तुम सच में स्पीडी व्हील्स के चेयरमैन मिस्टर मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड हो?
और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम मुझे मिस्टर मल्होत्रा से मिलने में हेल्प कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो ना मेरी कोई भी बात को नहीं टालते, बिकॉज ही इज क्रेजी फॉर मी। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, समझे? अब लेकिन एक सेकंड, क्या नाम बताया आपने अपना? हरीश। हाँ तो मिस्टर हरीश, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से क्यों मिलवाऊंगी? आई मीन व्हाई वुड आई हेल्प यू? मेरा क्या फायदा है इसमें? हाँ राइट। मिलवा ही नहीं सकती, इसलिए बहाने बना रही है। अरे तू रुक, तुम सही कह रही हो। इतने बड़े आदमी से मिलवाने के लिए तुम्हारा तो कुछ फायदा होना चाहिए। दैट्स द बिजनेस। ऑफ कोर्स। ये लो मेरा कार्ड, इसमें पूरे 5 करोड़, ये तुम रख लो, मेरी तरफ से गिफ्ट। पर इसके बदले मुझे प्लीज मिस्टर मल्होत्रा से मिलवा दो। 5 करोड़? मेरे बॉयफ्रेंड से आपको मिलवाने के लिए आप मुझे 5 करोड़ देंगे? ऑब्वियसली, वो मिस्टर मल्होत्रा है, स्पीडी व्हील्स के मालिक, उनके लिए तो इतना देना बनता है। और हाँ, आज की अगर ये इन्वेस्टमेंट तुमने मुझे दिलवा दी, 1 मिनट, ये 10 करोड़ रुपए भी तुम्हारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इवेंट? तुम्हें पता भी है स्पीडी व्हील्स का चेयरमैन एक प्रिंसिपल्स वाला आदमी है। तू चुप कर। वो क्या तेरा बॉयफ्रेंड है या तुझे जलन हो रही है कि इसे पैसे मिले? एक काम करते हैं, ये 5 करोड़ रुपए मैं तुझे देता हूं, तू मिलवा दे मुझे तेरे बॉस। क्या हुआ, हट गई? नहीं हो पाएगा ना? एक अच्छे नौकर की तरह कोने में जाकर खड़ा हो जा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तू चुप कर। गार्ड्स, तुम लोग देख क्या रहे हो? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। जिससे मुझे हाथ लगाया सबसे पहले नौकरी उसकी जाएगी। क्यों? तुम यहाँ की किंग हो? निशा, ये साला किंग कॉन्ग भी नहीं है। मैं ही स्पीडी व्हील्स का चेयरमैन हूँ, आरव मल्होत्रा। क्या कह रहा है? आरव मल्होत्रा? एक सेकंड, ये झूठ बोल रहा है। सरनेम सेम होने से इंसान सेम नहीं हो जाता, समझे? और मेरे पास प्रूफ भी है। ये देखिए, आंखें फाड़ फाड़ के देखिए। ये सिर्फ एक मामूली सा मैकेनिक है, और अब तो शायद वो भी नहीं है, लेकिन मालिक तो ये डेफिनेटली नहीं है। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? काट, इसे अभी के अभी धक्के मार के बाहर फिकवा दो। कॉलर छोड़, कॉलर छोड़, कॉलर। बोला था ना, कॉलर छोड़। प्लीज आरव, मेरे लिए प्रॉमिस कर कि तू गुस्सा कंट्रोल करे। सॉरी दीदी, लेकिन अब हर बार गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता। रुको सब, क्या हो रहा है यहाँ? काव्या, तुम यहाँ? आरव, पहचान लिया तुमने मुझे? काव्या, तुम तो मेरी क्लास में टॉपर थी ना, तुम यहाँ? हाँ, ये होटल मेरी फैमिली का है, हमारे 3-4 बिजनेस में ये भी एक। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की निशा सबको झूठ बोल रही है कि ये स्पीडी व्हील्स के चेयरमैन की गर्लफ्रेंड है। तुम सब जाओ यहाँ से। सब जानते हैं कि कॉलेज के टाइम से ही तुम आरव को पसंद करती हो, बट सैडली आरव का फोकस उस टाइम पर मुझ पे था, तो तुम तो उसकी हेल्प करोगी, राइट? काव्या, तुम ना सिर्फ हमारे बैच की बल्कि पूरे कॉलेज की टॉपर थी। तुम्हें पता है ये? तुम्हारे बारे में कॉलेज के शायद ही किसी लड़की को नहीं पता होगा। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे फैमिली बिजनेस में एक ऑटोमोबाइल सेगमेंट है। हाँ। तो काव्या, तुम हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? हो सकता है तुम्हें एक इन्वेस्टर मिल जाए। वाओ कितना कुछ जानते हो ना तुम उसके बारे में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
ये तो इस लड़की को इवेंट में हिस्सा दिलवा रहा है, कहीं तो सचमुच में चेयरमैन नहीं। इम्पॉसिबल। ये 4 साल मेरे साथ कॉलेज में था और अगर ये इतना ही बड़ा आदमी होता तो मुझे मालूम होता, राइट? इनकी बातों पे ध्यान मत दो काव्या, तुम बस इवेंट में पार्टिसिपेट करो एंड आई विल मेक श्योर कि आज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हें मिले। एक मिनट, इसे इन्वेस्टमेंट दिलवाने वाले तुम होते कौन हो? ये तो चेयरमैन डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली। मैं क्या हूँ ये बार बार बोलने पे भी तुम लोग नहीं मान रहे हो, तो रहने दो। ये क्या बोल रहा है? तुम सच में चेयरमैन की गर्लफ्रेंड हो या नहीं? सच बताओ, ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? तो वो लड़की इसकी बातें क्यों मान रही है? काव्या, क्या कर रही हो? किसकी बात का विश्वास कर रही हो? ये कुछ नहीं है, ये पागल है खुद और हम सबको भी पागल बना रहा है। सबको कहता है कि स्पीडी व्हील्स का चेयरमैन है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे आ जाओ। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दूँ। आई स्वेयर। बस एक बार इसको यहाँ से बाहर, उसके बाद। नहीं, मैं आरव के साथ हूँ। जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा ना तो मैं उससे कहकर तुम्हारा एक घटिया होटल भी बंद करवा दूंगी। आरव अकेला भी हो जाएगा ना, तब भी मैं उसी के साथ खड़ी रहूंगी। हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी, उसी का साथ दूंगी। थैंक यू काव्या। सुहानी, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। पता नहीं क्या कर रहा है, जब से आई हूँ ना ऐसी बातें कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है ये सबको। मैं तो सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम खुद इतनी बड़ी झूठी हो कि तुम्हें किसी और का सच दिखाई भी नहीं देता। ओ प्लीज, तुम तो बात ही मत कर। यहाँ पे सारे जानते हैं कि तुम एक नंबर के फेकू चंद, सिर्फ सरनेम से मुनि का फायदा उठाए। मैं क्या हूँ कि 2 मिनट में पता चल जाएगा। निशा, मेरी बात सुन। पिछली बार इनके साथ जो भी झगड़ा हुआ था खत्म कर ले, क्योंकि ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। सुहानी, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ, इसलिए जो मैं कह रही हूँ उसको सुन। बोलो। देखो, ऐसा है कि मैं तुम्हारे चेयरमैन की गर्लफ्रेंड हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हमारी शादी होने वाली। तो यहाँ मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल वैसा ही जवाब देना, ओके? बाय द वे, तुम कौन हो? मैं स्पीडी व्हील्स की जर्नल मैनेजर हूँ। तो बताओ सुहानी इनको कि मैं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड हूँ। ये मिस्टर मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। ये एक्चुअली आरव के साथ में अफेयर करके बैठी है, इसीलिए ये इसका साथ दे रही है। आई एम टेलिंग यू बबलू, है ना? राइट? क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ, रुको सुहानी, तुम जाओ और जाके इवेंट स्टार्ट करो। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। मतलब देखा आप सबने, इतना गुस्सा आ गया था कि मुझे थप्पड़ मारने जा रही थी, लेकिन नहीं मार पाई ना, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मिस्टर मल्होत्रा उसके हाथ पैर कटवा देंगे। राइट बबलू? एग्जैक्टली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर मल्होत्रा यहाँ आ चुके हैं और वो अभी हमारे बीच मौजूद है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज स्टेज पर आइए। रुक, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया हो क्या? तू सच में मिस्टर मल्होत्रा को ऑफेंड करेगा? चुपचाप यही रुक। तू यहीं खड़ा रहे, आगे मत जाना। चल। ना, तुम तीनों मेरा रास्ता छोड़ो। आरव, ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर मल्होत्रा को पता लगेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इसको किसी तरह से वहां जाने से रोको। अगर वहां जाके इसने कुछ बकवास कर दी ना तो मिस्टर मल्होत्रा को अगर ये पता चल गया कि कॉलेज के दिनों का ये बॉयफ्रेंड है तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ए, रुक।
कर रहे हो? छोड़ो मेरी बहन। आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो तेरा हाथ उखाड़ के तेरे पीछे डाल दूंगा। अरे ये तो स्टेज पे जा रहा है, इसको रोको। आई कांट बिलीव दिस। ये तो सच में स्पीडी व्हील्स का चेयरमैन है। ये तो सचमुच स्टेज पे चढ़ गया। कहीं सच तो नहीं कह रहा था। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए थैंक यू। वेल, आप सभी के प्रपोजल्स मैंने पढ़े हैं और डिसीजन भी ले लिया है कि आज हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत खास अनाउंसमेंट। वेल, ये बात काफी लोग जानते हैं कि मैंने ये कंपनी किसी स्पेशल इंसान के लिए शुरू की थी एंड मेरा इस कंपनी का सीईओ बनने का कभी कोई प्लान ही नहीं था। इसलिए मैं आज सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करता हूं और अपनी जगह एक खास इंसान को देना चाहता हूं ताकि मैं बाकी चीजों पे फोकस कर सकूं। निशा, इधर आओ। पता है आज भी आरव मुझसे प्यार करता है। कितनी कितनी गलत थी मैं। ये कंपनी मैंने निशा के लिए बनाई थी ताकि वो आराम से काम कर सके, उसे कोई परेशान ना करे और हम दोनों एक हो सकें। मैं निशा से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था। पूरे 2 साल हम साथ थे। फिर निशा अब्रॉड चली गई। मैं उसका वेट करता था। वो सारे भ्रम टूट गए। निशा जैसी गिरी हुई गोल्ड डिगर और सेल्फिश लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। आरव, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो किसी और की बाहों में चली गई और मुझे जलील करती रही। आरव, आरव प्लीज। चुप चुप एकदम। और इसीलिए निशा इस कंपनी की सीईओ नहीं है। और अब इस कंपनी की नई सीईओ है काव्या। काव्या की काबिलियत मुझे कॉलेज से पता है, इसीलिए इस पोस्ट के लिए काव्या ही बेस्ट चॉइस है। आरव, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी एक बार बात सुनो। चुप। काट ले जाओ इसे। क्या बोल रहे हो आरव? ये छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आरव क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। आरव छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। आरव मुझे माफ कर। अरे भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। अरब भाई प्लीज मेरी बात सुनो। अरब भाई माफ कर दो मुझे। आरव आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। हाँ आंटी, आप तो मुझे हर बात पे इंसल्ट करती रही। और बबलू, तूने मुझे मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ा। सॉरी। आरव तुम चाहो तो मेरी बेइज्जती कर लो या ये इस बबलू को 4 जूते मार लो, पर प्लीज हमको माफ कर दो। छोड़ो मुझे, जाए तो प्लीज। अरे बात सुनो प्लीज। अरे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा प्लीज। बबलू, निशा, ड्राइवर अच्छे से एक्सेलरेट करो।
बदला, मिल गया सुकून। अब तो माफ कर दो। आई लव यू आरव। यू लव मी? सच में? ठीक है, देन प्रूव इट। क्या मतलब? आरव, निशा, आरव, आरव क्या करे? आरव, आरव, इसका इंजन गर्म है, इस पे हाथ रखो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अपना हाथ रखा था। पागल हो गए हो? मजाक कर रहे हो क्या आरव? मजाक नहीं कर रहा हूं। हाथ रखो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आरव, क्यों कर रहे हो ये सब? हाथ रखो। देखो मेरा हाथ जल जाएगा, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। आरव, आरव, आरव क्या कर रहे हो? इंजन गर्म नहीं था, मैं तुम लोगों की तरह गैर गुजरा नहीं हूं। हटो मेरे रास्ते से। आरव, आरव, एक काम करते हैं, कल आरव के घर जाके बात करते हैं। आप तो चुप ही रहो माँ, जो हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है। अरे निशा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ ना, मुझे क्या पता था कि वो सेल्समैन जो मालिक का बेटा निकलेगा। तुम निशा हो ना? हाँ? मुझे द्वारका नाथ जी ने भेजा है तुम्हें कुछ खास देने के लिए। क्या? शादी का शगुन। अरे आप तो विशंबर शुक्ला जी है ना, एमरल्ड ग्रुप के सिटी रिप्रेजेंटेटिव? हाँ, एमराल्ड ग्रुप के मालिक द्वारका नाथ मल्होत्रा जी ने मुझे भेजा है निशा को ये शगुन देने के लिए। उन्होंने अपने बेटे के लिए निशा को पसंद किया है। क्या? मम्मा, बबलू। अरे निशा, द्वारका नाथ मल्होत्रा जी तो इस देश के सबसे बड़े अमीर आदमी है। हाँ, उन्होंने अपने हाथों से ये लेटर लिखकर भेजा है। ये तो कमाल हो गया मम्मा, इतने बड़े आदमी ने मुझे अपनी बहू चुन लिया। मुझे बस इतना पता है कि उनके बेटे को आप पसंद हो, हालांकि मैं उनके बेटे से आज तक मिला नहीं हूँ। निशा, पक्का उसने तुझे देखा होगा, तुझे तो ऐसा ही लड़का मिलना चाहिए। कल मल्होत्रा साहब के बेटे का वेलकम इवेंट है, आप सभी लोग वहाँ आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। नमस्ते। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो आरव तो 100-200 करोड़ का मालिक था, अरे ये तो हजारों करोड़ों में खेलते हैं। द्वारका नाथ के तो 3 बच्चे हैं, उसमें से तो एक तो बहुत बिलियनियर हो ही सकता है कि नहीं? निशा, मतलब सब कुछ तेरा। एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर अपने पति को बोल के उस आरव की पूरी कंपनी को खरीद लूंगी और उसके गले में कुत्ते का फंदा डाल के घुमाऊंगी मैं। लेकिन मेरी होने वाले पति का नाम तो मैंने अरे जब मिलेगी तो उसे देख भी लेना और उसका नाम भी पूछ लेना। अरे 1 मिनट रुकता ना, मैं सर्च करता हूँ। हाँ देख देख। अरे ये क्या? अरे इंटरनेट में ही उनका नाम नहीं है। अरे ठीक से देख। अरे देख तो रहा हूँ मम्मी, अरे है ही नहीं। देखो देखो। हाँ, नाम तो नहीं, लेकिन अगर वो दिखने में अच्छा नहीं हुआ तो? अरे बेटा, सभी अमीर आदमी दिखने में अच्छे ही होते हैं। देख, पैसा जो है ना, वो आदमी को इतना स्मार्ट बना देता है जो कि ना तो जिम बना सकता है, ना ही कोई महंगी वाली क्रीम। तू तो बस पैसों पे फोकस कर। ये तो आपने सही कहा। अब से मेरी लाइफ के सिर्फ 2 ही मकसद। पहला, उस अमीरजादे से शादी करना, और दूसरा, उस आरव के बच्चे को बर्बाद करना। और मैं जानती हूँ कि मुझे पहला स्टेप क्या लेना है। आप अंदर नहीं जा सकते।
और क्यों? तुम्हें पता भी है कौन है ये? पता नहीं, इन्हें यहाँ हमें रोकने के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये तुम ही हो ना? तुम्हें ये फोटो किसने दी? मैंने दी। तुम लोग यहाँ भी आ गए? अरे तू घुस रहा है उस पार्टी में जिस पार्टी में तू इनवाइटेड भी नहीं है। मैं इनवाइटेड नहीं हूँ यहाँ। तुम जानते भी हो ये कौन है? बिल्कुल जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम इस पार्टी में जरूर आते, इसलिए मैंने फीलिंग ना पहले से ही बिठा के रखी। और हाँ, मैं तुम लोगों को अंदर जाने से रोक सकती हूँ, मुझे हक है, क्योंकि ये जो पार्टी है ना, ये मेरे इन लॉज ने दी है। क्या तुम्हारे फादर इन लॉ ने? हाँ, एमरल्ड ग्रुप की मिस्टर मल्होत्रा, उनके बेटे को ना मुझसे बहुत प्यार हो गया है और हम ना बहुत जल्दी शादी करने वाले। क्या? हाँ, अब लेकिन तुम्हें क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं, तो प्लीज ये कचरे को ना बाहर निकाल के फेंक दीजिए। रुक, ये नहीं हो सकता। तुम नहीं हो इस घर की बहू। क्यों नहीं हो सकता? अब क्यों? आई मीन, आर यू जेलस? निशा, तुमने पिछले 2-3 दिन में जो गलतियां की हैं, तुम उन्हें फिर दोहरा रही हो। ओह, क्या मतलब? मतलब मैं हूँ द्वारकानाथ मल्होत्रा का बेटा आरव मल्होत्रा। क्या? निशा, लगता है हमारा फ्रिज से कटने वाला है, कुछ कर यार। पागल, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सच है निशा। पर मैं इसको 7 साल से जानती हूँ, 4 साल का हमारा रिलेशनशिप था, और इतने बड़े आदमी का बेटा तो पूरा शोरूम खरीद सकता है, राइट? तो फिर ये सेल्समैन की नौकरी क्यों करेगा? क्योंकि यही सच है निशा, मैं हूँ आरव मल्होत्रा। नहीं नहीं नहीं, सच तो ये है कि मैं जानती हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ आरव, और ये जो नाटक कर रहे हो मुझे पाने के लिए कर रहे हो ना। मगर आरव, तुम्हें ना ये बात समझनी होगी कि चाहे तुम कितनी भी अमीर हो जाओ, मैं तुम्हारी पहुंच के हमेशा बाहर ही रहूंगी आरव। निशा निशा निशा, अनलाइक यू, मैंने जो भी कमाए अपने दम पे कमाए हैं, तुम्हारी तरह भीख पे नहीं टिका। बदतमीज सस्ते इंसान, जो कपड़े पहन के आए हो ना रेंट के, यही तुम्हारी असली औकात है। और जानते हो तुम्हारे मल्होत्रा में और मेरी इन-लॉज के मल्होत्रा में क्या फर्क है? बिल्कुल पुलाव और बिरयानी जैसा, समझे? अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं कर रही हूँ? तुम्हें अभी के अभी अगर 5 करोड़ का ऑफर दूंगी ना, तो मेरा थूक भी चाट लोगे तुम, समझे? मिहिका दीदी, इतने सालों से बार बार आपकी बात याद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, पर बार बार निशा के कारण वो प्रॉमिस टूटता जाता है। खड़ी खड़ी यहाँ मेरे मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, निकलो यहाँ से। चल निकल। एक्सक्यूज मी, क्या इशू हो रहा है यहाँ पे? ये आदमी, ये है इशू। मैंने यहाँ पे इस पार्टी में आने से मना किया, लेकिन ये फिर भी आ रहा है यहाँ पे। सर, आपके पास इनविटेशन कार्ड है? ऑफ कोर्स है। मैम, हम इन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि इनके पास इनविटेशन कार्ड है। मेरा ऑर्डर है कि इस पार्टी में नहीं आएगा। मैम, आप मल्होत्रा फैमिली के रिलेटिव्स हैं? मैं उनकी बहू हूँ। एक सेकेंड, और ये रहा मेरे ससुर जी का लेटर। इस पर तो एमरल्ड ग्रुप की सील भी लगी है, मतलब ये सही है। देखिए सर, मैं आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ से निकलिए। प्लीज चलिए चलिए हमारे साथ। देखो, अभी पूरी मल्होत्रा फैमिली अंदर आएगी, जब मैं उनसे मिलूंगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। ओ प्लीज, ये सारे इसके अंदर जाने के बहाने हैं। देखिए सर, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, प्लीज बाहर चलिए यहाँ से। तुझे पता भी है इस होटल का मालिक कौन है? गार्ड्स, इन्हें उठा के बाहर फेंको। हेलो सर, सर यहाँ एंट्रेंस में, वो भी सबके सामने। आरव, तुम ठीक हो ना?
मैंने बाहर सुना कि निशा ने कुछ गड़बड़ कर दी है। वाओ निशा, तुम्हारे इन-लॉज ने क्या पार्टी रखी है। हाँ निशा, मल्होत्रा खानदान की बहू बनने के बाद तो तुम्हारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। सीरियसली? अरे ये तो मल्होत्रा खानदान की बहू है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैम मैंने ये लग्जरी कार ली है, ये रही उसकी चाबी, प्लीज आप ये रख लें। लग्जरी कार? नहीं कहा। ये लीजिए इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, 50 करोड़ का इसमें बैलेंस है। करोड़, 50 करोड़। मैम ये शाही कटोच फैमिली का हार है, आप रख लो इसे। जी जी बबलू। इतनी सुंदर है। इसकी कीमत कितनी होगी? 4 करोड़। वाह निशा, ये लोग तो उस कंजूस हरीश से भी बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं। कम ऑन मॉम, मेरी भी तो इतनी वैल्यू है ना। आई डिजर्व दिस ऑल। मेरी बच्ची, कितना सुंदर लगेगा ये मुझ पे, राइट? बंद करो ये सब। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्होत्रा खानदान की बहू नहीं है। मैं अभी के अभी बाहर करता हूं इसे। क्या कर रहे हो? क्या निशा, छोड़ो मुझे। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। पापा ने मुझे शगुन के साथ साथ ये लेटर भी दिया था, मेरे पास प्रूफ है। पकड़ इसे। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, 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 मैं झूठ बोल रही हूँ। परेशान करके रखा है। हाँ ये सही है, हम सब निशा मैम के साथ हैं। सुन वे झूठे, तुम अगर निशा जी के सामने भी आए ना तो छोड़ूंगा नहीं। गॉट इट? अभी सारे लोग मेरे साइड, मेरी हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा आरव? तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? मैं करूंगा इनकी हेल्प। ये लड़की झूठ बोल रही है, बल्कि सच तो ये है कि आरव मल्होत्रा ही मल्होत्रा खानदान के असली बेटे हैं। विक्रांत, तुम्हें मैम ये शाही कटोच फैमिली का हार है, आप रख लो इसे। जी जी बबलू। इतनी सुंदर है। इसकी कीमत कितनी होगी? 4 करोड़। वाह निशा, ये लोग तो उस कंजूस हरीश से भी बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं। कम ऑन मॉम, मेरी भी तो इतनी वैल्यू है ना। आई डिजर्व दिस ऑल। मेरी बच्ची, कितना सुंदर लगेगा ये मुझ पे, राइट? बंद करो ये सब। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्होत्रा खानदान की बहू नहीं है। मैं अभी के अभी बाहर करता हूं इसे। क्या कर रहे हो? क्या निशा, छोड़ो मुझे। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। पापा ने मुझे शगुन के साथ साथ ये लेटर भी दिया था, मेरे पास प्रूफ है। पकड़ इसे। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, 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 मैं झूठ बोल रही हूँ। परेशान करके रखा है। हाँ ये सही है, हम सब निशा मैम के साथ हैं। सुन वे झूठे, तुम अगर निशा जी के सामने भी आए ना तो छोड़ूंगा नहीं। गॉट इट?
अभी सारे लोग मेरे साइड, मेरी हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा आरव? तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? मैं करूंगा इनकी हेल्प। ये लड़की झूठ बोल रही है, बल्कि सच तो ये है कि आरव मल्होत्रा ही मल्होत्रा खानदान के असली बेटे हैं। विक्रांत, तुम ये क्यों? अपनी गलती सुधार रहा हूँ भाई। मैंने आपको गुस्से में इतना बुरा भला कहा। आई एम सॉरी भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो निशा का असली चेहरा कभी सामने नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम्हारे फैमिली पे लगे हुए बैन भी हटा देता हूँ। वाओ, 2 लूजर्स और दोनों एक साथ, कितना मजा आ रहा है ना? निशा, हाउ डेयर यू! सच ये है कि आरव मल्होत्रा ही मल्होत्रा खानदान का असली बेटा है, और तू जब से उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट, इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही है। Have you lost it? कुछ नहीं है ये, गरीब एक नंबर का पागल तुम। एकदम चुप। तेरे जैसी लड़की से मल्होत्रा फैमिली जैसे खानदानी लोग कभी रिश्ता नहीं करेंगे। और बल्कि सच तो ये है कि तुझे पता था कि आरव मल्होत्रा कॉलेज का टॉपर है और तूने उसका यूज करना चाहा, इसलिए तू उसकी गर्लफ्रेंड बनी। और जब तुझे ये पता लगा कि मैं एक पैसे वाला और अमीर घर का लड़का हूं, तो फुदक के मेरी गोदी में आ गई। आ गई, फुदक के तुम्हारी गोद में आ गई। तो मेरा पास था और सबका होता है। और हाँ, एक और चीज, मेरे इन-लॉज की सोच ना इतनी छोटी नहीं है कि वो इस चीज से परेशान होंगे। हाँ, लेकिन तुम जैसे छोटे लोगों की सोच इतनी छोटी हो सकती है, इसलिए इट्स योर फकिंग प्रॉब्लम। हाँ सही है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, और मैं बताती हूँ कैसे। इसकी कंपनी है स्पीडी व्हील्स, इसको बर्बाद कर दीजिए, ये अपने आप सड़क पे आ जाएगा। टेंशन मत लो, अब मैं इसकी कंपनी का वो हाल करूंगा जो इसको मिट्टी में मिला दूंगा। प्लीज रुक जाइए, आप लोग गलत इंसान का साथ दे रहे हो। प्लीज रुक जाइए। वाह काव्या, वाह, ये तो इसी की हेल्प करेगी ना। आरव ने इसको अपनी कंपनी का नया सीईओ जो बनाया है, राइट? यू नो व्हाट, आई फील कि दोनों लड़कियां आरव को खुश करती हैं और इसीलिए ये इसकी कंपनी की मैनेजमेंट में है, राइट? वाओ निशा, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का ब्लेम कर रही थी और अब खुद ही 2 लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। हिपोक्रेट। सच में मैं लड़की हूँ, लड़कियों को बोल सकती हूँ, और खासकर जो ये कर रही है। आप बताइए, कुछ गलत कहा मैंने? हाँ हाँ निशा, तुम सही हो, तुम बस देखती जाओ हम क्या करते हैं। आज तो इसकी कंपनी खत्म। आज के आज बैंकरप्ट कर देंगे इसे। आरव, हमारे शेयर्स ना बुरी तरीके से क्रैश हो रहे हैं। 20% से भी ज्यादा ना डिप हो चुका है। सर्किट हो गया है। कैसे? ऑनलाइन हमारी कंपनी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें हो रही हैं। मैसिव बैकलैश भी हो रहा है। हमारे कंपनी के सारे सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं आरव। इससे तो हमारी कंपनी की इमेज और खराब हो जाएगी। देखा आरव, कुछ ही पलों में क्या से क्या हो गया। मैंने कहा था ना तुम्हें कि आज मैं तुम्हें डुबा के रहूंगी। अब देखो, ये जो गेस्ट आए ना यहाँ पे सारे, ये बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और इनसे तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। ऐसे क्या घूर रहे हो? बुरा लग रहा है? वैसे कितना आसान था ना तुम्हें हराना। देखो, ये है मेरी असली पावर। कुछ मिनटों में तुम्हारी कंपनी डूब गई। मानते हो ना मेरी असली पावर को, मल्होत्रास की असली पावर को? देखो निशा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अपनी गलती सुधारो और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो इसके बाद जो भी हुआ
उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वाह क्या बात है, सब कुछ खत्म हो गया है, पर देखो इसके तेवर ही नहीं हो रहे हैं। तुझे तो अभी हमारे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाना चाहिए। क्या पता शायद हम तुझे भीख दे दे और उसके सहारे तू अपने घर पहुंच पाए। ये तुम तीनों की आखिरी वार्निंग। अब तुमने वार्निंग दी, हम तो डर गए ना। ये तो बहुत डर लग रहा है यार। तुम्हें जो उखाड़ना है ना उखाड़। ओके, उखाड़ना शुरू। ये तो मिहिका मल्होत्रा है, मल्होत्रा की छोटी बेटी है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। जानती हूँ बबलू, रुक जा। अरे निशा, ये तो तेरी ननद है, रेस को अच्छे से पटा के रख, तुझे फेमस बना देगी। जानती हूँ, नंद नहीं, सिस्टर इन लॉ। हाँ हाँ वही। रिच पीपल ना मम्मा। हाँ सही बात है। जाते। हाँ। तुम कौन हो? अब मैं निशा हूँ दीदी, आपकी सिस्टर इन लॉ। What the hell is this? मेरे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई तो मेरी सिस्टर इन लॉ कैसे हो गई? नहीं, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आपके भाई की और मेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता, साइड हटो। ये तुम्हारी कंपनी में सडनली क्या इशू हो रहा है? ये एक्चुअली इन सब की कॉन्स्पिरेसी है। दीदी आप ना इसकी बिल्कुल मुंह मत लगे। ये एक नंबर का सस्ता सा इंसान है। इसका इतना नुकसान हुआ है कि इसकी कंपनी के सारे सेलिब्रिटी एम्बेसडर्स इसको छोड़ के चले गए हैं। तो आप भी इससे बात मत करो, आप दूरी बना लो इससे। मैंने कहा ना चुप रहो। बस इतनी सी प्रॉब्लम है, कोई बात। मैं हूं ना, आज से मैं हूं इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। मेरी पीआर टीम अभी 5 मिनट में इसके बारे में अपडेट करना शुरू कर देगी। थैंक यू दीदी। काय का थैंक यू? दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये एक बहुत ही घटिया इंसान है। मतलब आपका इसके साथ दिखना भी आपकी इमेज के लिए बहुत ही खराब बात है। ये घटिया घर की घटिया पैदाइश है दीदी, गंदा खून है। क्या बोला तुमने? वही बोला जो आपने सुना। दीदी ये ना एक नंबर का घटिया इंसान है, गंदा खून, गंदा घर। आपका लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ना पीछे। निशा तुम ठीक हो? क्यों मारा आपने मुझे? जिसकी होने वाली पत्नी होने का तुम दावा कर रही हो ना, उससे पूछना। ए निशा, कहिए सच में तो आरव मल्होत्रा तो नहीं, मल्होत्रा का लौता बेटा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ इसको। अगर ये होता तो मुझे मालूम होता ना। नहीं है ये। अब हम क्या करेंगे? अंकल आप आ गए। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ पे कोई मान ही नहीं रहा कि मैं मल्होत्रा खानदान की होने वाली बहू। सर क्या ये लड़की मल्होत्रा फैमिली की होने वाली बहू है? हाँ, ये द्वारका नाथ जी की होने वाली बहू है। उन्होंने खुद मुझे फोन करके ये कहा था और शगुन देने के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी। अब ये क्या कह रहे हैं आप? बट पापा ऐसा क्यों करेंगे? तुम कौन हो? मैं द्वारका नाथ मल्होत्रा जी का बेटा आरव मल्होत्रा। उनके बेटे से तो आज तक नहीं मिला, लेकिन ये लड़की तो शादी कर रही है। इसे तो पता ही होगा, इसकी बात ही मान लेता हूँ, मेरा ही फायदा होगा। तुम द्वारका नाथ जी के बेटे नहीं हो? क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? आवाज नीचे, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी जुबान खींच के कान में डाल दूंगा। बाप रे, ये लफड़ा अब तक चल रहा है? जी हाँ, ये 2 टके का आदमी कब से झूठ बोल रहा है, पहचान छुपा रहा है अपनी। तू चुप कर। तू 2 टके की औरत, सबको पागल बना के रखा है यहाँ पे। सिक्योरिटी, जो काम पहले नहीं हुआ ना वो अब करो। मार मार कर इस आदमी का भर्ता बना दो।
रुको। बस अब बहुत गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अब सबकी ऐसी की तैसी। हे निशा, इसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता, तो अल्फा एनिमल बन चुका है। रुक जाओ कर, मेरे पास बताओ, रुक जाओ कर, रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। लेकिन ये डर क्यों नहीं रहा? इसके चेहरे पे तो कोई डर ही नहीं है। अब ये मरेगा और हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। हाँ हाँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? अंकल ये सब क्या है? मैं इस लड़के को रोक रहा था। क्यों? एक्चुअली वो शिवरी दीदी, मेरा मतलब है कि शिवरी मैम, ये खुद को आपका भाई बता रहा था और इसीलिए हम सारे मिलके इसको रोक रहे थे। और ये सब करने के लिए तुमको किसने बोला? हाँ आरो तुम ठीक हो? हाँ दी, ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों बहनों को हो क्या गया है। आप क्यों इसकी इतनी हेल्प कर रही है? हाँ हरीफ, तुमने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है इनको? हाँ ये आरव है, आरव मल्होत्रा, ये मेरा भाई है। जो मेरे साथ था कॉलेज में, जो मेरा प्यार था, जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसको मैंने छोड़ दिया, वही असली आरव मल्होत्रा है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने विशंबर। अब किसी तरह इनके फिर कर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो अपना स्टेटस चला जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आरव आपका बेटा है। मुझसे तो इस लड़की ने बोला था कि आरव झूठ बोल रहा है। सर आपने ही तो मुझे शगुन देकर भेजा था, प्लीज सर माफ कर दीजिए मुझे। पापा ये शगुन का क्या चक्कर है? बेटा, जब मुझे पता चला कि तू इस लड़की से बहुत प्यार करता है, तब मैंने इस लड़की के लिए शगुन भिजवाया। लेकिन जब तक मुझे इस बात का पता चलता कि लड़की तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे धोखे में रखा है, तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तब तक विशंबर ने वो शगुन इस लड़की तक पहुंचा दिया। हाँ सर, इसमें मेरी क्या गलती थी? जानते हो विशंबर, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमने द्वारकानाथ मल्होत्रा के बेटे को नहीं पहचाना। ये है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। और दूसरा, अगर तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी डाउट था, कोई शक था, तो मुझे फोन करके पूछ लेते, कुछ क्लियर कर लेते कि मेरा बेटा है कि नहीं। लेकिन नहीं, तुमने ये मुनासिब भी समझा, फिर तूने उसको सबके सामने बेइज्जत किया, उसको सबके सामने जलील किया। और तू मुझे मक्खन लगाने के चक्कर में अपना दिमाग लगाना भूल गया विशंबर। तो आप है वो सब महानुभाव लोग जिसने मेरे बेटे के साथ ये घिनौना काम किया। और
तुमने मेरे बेटे के साथ प्यार का नाटक किया, उसको धोखा दिया, उसकी भावनाओं के साथ तुमने खिलवाड़ किया। अब तुम सब कैसे मुंह लटकाए मेरे सामने खड़े हो? अरे जरा से शर्म बाकी हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब गए हो। लेकिन अंकल, सारी गलती हमारी नहीं है, कुछ गलती आरिफ की भी है। ये 4 साल मेरे साथ था, लेकिन इसने एक बार भी नहीं कहा कि ये आपका बेटा। क्योंकि मैं तुम्हें साबित करना चाहता था कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया कि कभी समझ ही नहीं पाया तुम एक नंबर की गिरी हुई और लालची लड़की हो। लेकिन आरिफ, लेकिन कुछ नहीं। जिन पैसों के लालच में आके तुमने इतने कर्म कांड किए ना, अब मैं भी देखता हूँ कि वो पैसा अब तुम कैसे कमाते हो। तुम जैसे जी रहे थे ना, अब तुम वैसे ही जियोगे रेंग रेंग कर, और तुम्हें वो जिंदगी भी नसीब नहीं होगी। वो हाल करूंगा तुम्हारा देखना कि मैं अब तुम लोगों को ब्लैकलिस्ट करता हूँ, और अब तुम मेरी कंपनी में तो क्या बल्कि किसी भी कंपनी में काम करने के लायक नहीं बचोगे। ये है तुम्हारी सजा।